आधे बन जाएगा, 2 तो पराठे हैं, हम भी खा लेंगे। ये मेरी खुद की बेटी भी ना अपने दादा दादी पर जा रही है। अब प्राची रसोई में जाकर आटा गूंथकर आलू उबालकर सबके लिए आलू के पराठे बनाती है और सबको खिलाती है। इसके बाद प्राची रसोई में आकर सारे झूठे बर्तनों को धोती है, फिर रसोई में झाड़ू लगाती है, फिर स्लैब साफ करके रसोई पूरी चमका देती है। हे भगवान, अब तो टंकी का पानी भी हल्का हल्का ठंडा होने लगा है। चलो रसोई तो साफ हो गई, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अब प्राची कमरे में जाकर आराम करती है, तभी पीछे से आशा पड़ोस की कुछ औरतों को घर बुला लेती है। अरे बैठो, बड़े दिन हो गए आप लोगों ने आपस में बातचीत नहीं की। क्या चल रहा है आजकल? मोहल्ले में रमेश की बेटी को देखते हो, कितने छोटे छोटे कपड़े पहनती है आजकल। अरे रुको, आगे की बात तब करना जब खाने में कुछ स्नैक्स हो, तब तुम्हें मैं सुनाती हूँ मोहल्ले की मसालेदार खबरें। बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर मैं अभी लेकर आती हूँ चाय पकोड़े। अब आशा रसोई में आती है और चाय बनाने के लिए दूध उबालने लगती है, लेकिन सारा दूध आशा गैस पर ही गिरा देती है। इसके बाद आशा चाय बनाती है और फिर कुछ सब्जियां काटती है, जैसे गोभी, आलू, पालक। इन्हें काटने के बाद आशा बेसन घोलती है और चारों तरफ स्लैब पर बेसन गिरा देती है। कढ़ाई में तेल डालने जाती है तो गैस पर ही तेल गिरा देती है और इतनी गंदगी मचाने के बाद आशा 3 कप चाय और थोड़े से पकौड़े बनाकर पड़ोसियों को खिलाती है और घंटों उनके साथ गपशप करती है। अब कुछ देर बाद प्राची रात का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है, जहां रसोई चारों तरफ से गंदी पड़ी होती है। कहीं तेल गिरा होता है तो कहीं बेसन। चूल्हे के बर्नर पर भी ढेर सारा दूध गिरा होता है। हे भगवान, मैं तो सारी रसोई साफ करके सोई थी दिन में, फिर ये गंदी कैसे हो गई? तभी वहां पर आशा आती है। बहू, ये थोड़ी बहुत गंदगी रसोई में मुझसे हुई है। वो पड़ोस की कुछ औरतें आई थी ना, तो उन्हीं के लिए चाय बना रही थी। क्या हुआ, बुरा लग गया क्या? नहीं नहीं माँ जी, बुरा क्यों लगेगा? कोई नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। यह सुनकर आशा वहां से चली जाती है और दुखी होकर प्राची पूरी रसोई को साफ करने लगती है। प्राची मासूम होती है और वो किसी को पलटकर जवाब नहीं दे पाती, जिस वजह से घर के लोग प्राची की मेहनत, उसकी साफ सफाई को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। इतना ही नहीं, अगर प्राची रात के 2 बजे गहरी नींद में सो रही होती है, तब भी घर के सदस्य उसके दरवाजे को पीटते हुए, भाभी भाभी दरवाजा खोलिए ना। अब प्राची दरवाजा खोल के, अरे देवर जी, क्या हुआ आपको? भाभी, हमारे कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, अचानक से बहुत तेज भूख लग गई, कुछ बना दीजिए ना। इस वक्त में क्या बनाऊं? इस वक्त तो रात के 2 बज रहे हैं। अंदर बेड पर लेटा अनुज, अरे क्या आफत है, जाओ जाकर बना दो कुछ और दरवाजा बंद करो, मुझे नींद आ रही है। अब प्राची 2 बजे रसोई में आकर अपने देवर के लिए पोहे बनाती है और देवर को देती है, फिर रसोई साफ करती है और आकर अपने कमरे में सोती है। फिर 5 बजे से ही उठकर प्राची घर की रसोई संभालने लगती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अचानक प्राची का देवर प्रिंस घर वालों से कहता है, माँ, मैं